हवन किए कुंड के, हमरा मुख्यमंत्री कैसा हो गिरिराज दा जैसा हो, हमरा मुख्यमंत्री कैसा हो गिरिराज दा जैसा हो। हम अब क्या जाने कि लड़का मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। गिरिराज जी को सर्वप्रथम अगर वो चाहते हैं कि सही में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो सर्वप्रथम गिरिराज जी को बेगूसराय लोकसभा से सम्राट चौधरी जी को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देना चाहिए और गिरिराज जी उस चुनाव में। राजनीति में समीकरण पल पल बदलते हैं। कल तक जिनके लिए नारे लगते थे वही दूसरे के लिए नारे लगवाने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ बेगूसराय भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह के आवास पे हूं। संजय सिंह ही हैं जो कभी गिरिराज सिंह के पक्ष में हवन करते थे कि गिरिराज सिंह बिहार के मुख्यमंत्री हो, और एक समय है कि गिरिराज सिंह खुले मन से प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के लिए नारे लगवाते हैं कि वो सीएम बने। कभी गिरिराज के बहुत जोरदार समर्थक माने जाते थे संजय सिंह। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा। गिरिराज सिंह जी को आप तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए हवन भी किए थे। निश्चित रूप से विजय भाई, हमें लगता है कि कोई भी लोग अपना मूल्यांकन ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाता है। वो गांव की एक कहावत है ना कि जिस लड़का के सर पे आपने मौरी दिया शादी के लिए, उस लड़का ने ही मौरी को फेंक दिया कि मैं शादी के अनुकूल नहीं हूँ। अब क्या कमजोरी थी कि वो शादी के अनुकूल नहीं थे, ये कहना हमको लगता है कि हमसे बेहतर शायद आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे। लेकिन उन्होंने अपना मूल्यांकन किया कि हम बिहार के मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं। हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे और गिरिराज सिंह भी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, इससे कहीं इनकार नहीं हो सकता है। तो एक कार्यकर्ता के नज़र से मैंने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का प्रण लिया था। लेकिन वही बात हो गई कि जब दुल्हा ही मौरी पटक दे तो फिर मैं क्या कहूँ। मैं उनके विचार से सहमत हूँ। उन्होंने अपनी कमजोरी को महसूस किया, उन्हें लगा कि वो मुख्यमंत्री के मटेरियल नहीं हैं, वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं। आने वाले समय में उन्हें कुछ और ज्ञान हो जाए, उनको अपनी कुछ और कमजोरी नज़र आ जाए तो वो भी स्वीकार कर लेंगे कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ। अभी उन्होंने माना है कि मुख्यमंत्री के लायक मैं नहीं हूँ। अभी जो एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाया जा रहा है, क्या लगता है बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये बीजेपी के तरफ से नहीं लाया गया है। ये माननीय देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी की ओर से लाया गया है कि सम्राट मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। मैं हमेशा एक बात पे जोर देता हूँ कि कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। तो अगर गिरिराज जी के इस कथनी में और जो वो करेंगे उनमें समानता हो तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं सर। अब कहेंगे कि आप कैसे? मेरा मानना है कि अगर गिरिराज जी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो पहला काम ये करना चाहिए कि गिरिराज जी को अपना बेगूसराय का सीट छोड़ के सम्राट चौधरी को लोकसभा का चुनाव बेगूसराय से लड़ाना चाहिए। और उसके लोकसभा का आप हमारी बात को थोड़ा एक बार बोल दीजिए, क्या कह रहे हैं? गिरिराज जी को सर्वप्रथम अगर वो चाहते हैं कि सही में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो सर्वप्रथम गिरिराज जी को बेगूसराय लोकसभा से सम्राट चौधरी जी को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देना चाहिए और गिरिराज जी उस चुनाव में सारथी की भूमिका का निर्वहन करें सम्राट जी के लिए। इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये एक पट्टी जो बढ़ते चला जाता है आपका मुंगेर, भागलपुर, ये पूर्णिया तक, ये कुशवाहा पट्टी एरिया है। जब गिरिराज जी सारथी का काम करेंगे, सम्राट चौधरी जब बेगूसराय के सांसद के उम्मीदवार होंगे तो पूरे बिहार में एक मैसेज जाएगा कि भूमिहार समाज कुशवाहा के साथ है। तो भूमिहार और कुशवाहा का एक नया गठजोड़ जो अभी नहीं हो पाया है,
वो एक नया गठजोड़ दिखाई पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि तमाम कुशवाहा में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और 4.25 लाख से गिरिराज सिंह जीते हैं हम जैसे कार्यकर्ताओं के बदौलत। तो जब गिरिराज जी सारथी हो जाएंगे तो सम्राट चौधरी यहां से 5-6 लाख वोट से जीत जाएंगे। जीतने के बाद एक ये पूरे बिहार में, क्योंकि हम बिहार को जातीय राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं विजय भाई, बोलने के लिए कुछ बोले, सामने में भाषण देने के लिए कुछ बोले, लेकिन ये सच्चाई है कि आज की राजनीति में हम जाति और धर्म से अलग होकर बात करें तो बेईमानी है। मन में कुछ है और मुंह में कुछ है। भाजपा के बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम जात की राजनीति नहीं करते हैं। कौन क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर भाजपा को सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है तो गिरिराज जी को ये त्याग करना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाना चाहिए और उन्हें सारथी का काम का निर्वहन करना चाहिए। और जब सम्राट चौधरी लोकसभा में जीत जाएंगे तो पूरे बिहार में एक अच्छा मैसेज कुशवाहा समाज के बीच में जाएगा। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि समस्तीपुर से लेकर पूर्णिया तक में हम इस नए समीकरण के साथ इतने सीट जीतेंगे कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना पाएंगे। और उसके बाद सम्राट चौधरी जी लोकसभा से रिजाइन दे सकते हैं, फिर जिनको लड़ना हो, जो लड़ना चाहते हैं वो लड़े। अभी गिरिराज जी क्या करेंगे? अगर उन्हीं सम्राट चौधरी को ही संसद में लड़ा देंगे, मुख्यमंत्री के लिए भी उन्हीं को करेंगे, तो आप लोग जिनके लिए हवन किए थे वो क्या करेंगे? लड़का अगर अपने मौरी फेंक देगा तो हम क्या करेंगे? मौरी फेंक दिए, मौरी फेंकना हुआ ना। हम हवन किए कुंड के, हमरा मुख्यमंत्री कैसा हो, गिरिराज दा जैसा हो, हमरा मुख्यमंत्री कैसा हो, गिरिराज दा जैसा हो। हम अब क्या जाने कि लड़का मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। इन्होंने नारा लगाया। अब मेरा ये कहना है कि ठीक है, चलिए हो गया भाई, उनको लगा हम मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं। अगर आप नारा लगाए हैं और सही में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बिहार में बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं, तो ये काम करके आपको एक उदाहरण पेश करना चाहिए। और भाजपा में एक नए समाज का बड़ी ही मजबूती से प्रवेश भी इसमें होने की संभावना बनेगी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि गिरिराज जी को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री बने, मन से चाहते हैं, मन से चाहते हैं तो मन से चाहते हैं गिरिराज जी कि सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले बेगूसराय का सांसद बनने के लिए उनको प्रस्ताव देना चाहिए और संसद का चुनाव लड़वाना चाहिए सम्राट चौधरी जी को, और खुद सारथी की भूमिका में उनको रहना चाहिए। मेरा ये कहना है सर कि अगर वो भाषण था, अगर वो संवाद था, कार्यकर्ताओं के लिए कुछ देर के लिए अगर वो आनंद का क्षण था, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन गिरिराज जी ने जो नारे लगवाए, लेकिन मैं मानता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ता जो नारा लगाते हैं उस नारा पे दृढ़ रहते हैं। और इस नारा पे दृढ़ रहने के लिए ये मैं केवल एक गिरिराज जी से ही आग्रह नहीं, मैं आपके माध्यम से बिहार बीजेपी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अगर हमें लड़ना है तो बेगूसराय एक ऐसा जगह है जहां से हम दो समाज, अगड़े पिछड़े समाज के समन्वय की बात करके हम पूरे बिहार में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। और इस पे बिहार बीजेपी को गंभीरता से सोचना चाहिए। गिरिराज दा हमारे कार्यकर्ता है, बहुत दिन तक रहे, 2 बार सांसद रहे, एमएलसी रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। पार्टी चाहेगी और उनका उपयोग करेगी, लेकिन जो कसक भाजपा के कार्यकर्ताओं के दिल में है कि झारखंड में हमारी सरकार बन गई बिहार से अलग होने के बाद, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन गई मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में हमारी सरकार बन गई उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद, लेकिन बिहार में जो हम ठन गोपाला बने हुए हैं, तो अगर बिहार में हमें बीजेपी का सरकार बनाना है तो बेगूसराय में हम इस रूप से एक नए समीकरण को पैदा कर सकते हैं। और हमको लगता है कि गिरिराज दा बहुत ही सूझबूझ और पुराने कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारी बात से कहीं न कहीं सहमत होंगे। अगले बार जब आप उनसे मिलेंगे
तो कहिएगा एक अदना सा कार्यकर्ता का ये राय विचार है, और इस विचार पे आगे बढ़ के वो एक श्रेष्ठ उदाहरण, श्रेष्ठ कार्यकर्ता का उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके लिए पूरा बिहार बीजेपी उनका ऋणी रहेगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।